बहुत समय पहले सीतापुर नामक एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो अपने घर में अकेला रहता था। उसका इसी समय एक भरा पूरा परिवार था। माता पिता, पत्नी, बच्चे सभी थे। पर किसी न किसी रोग की वजह से सभी की एक एक करके मृत्यु हो गई थी। घर में इतनी मौतें देखने के बाद मोहन को मरने से डर लगने लगा था। उसे हमेशा भय बना रहता था कि कहीं उसकी भी मृत्यु न हो जाए। एक दिन वो इसी सोच में डूबा था कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने देखा एक महात्मा खड़े हैं। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर एक रात के लिए रुक सकता हूँ? क्यों नहीं महात्मा जी, आप मेरे घर में जब तक चाहे रुक सकते हैं। मोहन बड़े आदर से उन महात्मा को अपने घर के अंदर लेकर आया और उनकी अच्छी तरह आओ भगत की। रात में महात्मा जी वहीं सो गए। जब दूसरे दिन उनके विदा होने का समय आया तो वे मोहन से बोले, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इनाम के रूप में एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महात्मा जी, देना ही है तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, ताकि मेरी कभी भी मृत्यु न हो। महात्मा ने कहा, बेटा, तुम मनुष्य हो, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होनी है। जीवन और मृत्यु तो इस प्रकृति का नियम है। जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित तौर पर होती ही है। मोहन ने कुछ सोचकर कहा, तब आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति मेरे पलंग पर बैठे, वह मेरी मर्जी के बिना उठ न सके। महात्मा ने सोचा, इस वरदान में तो कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। काफी समय बीत गया। अब मोहन का अंत समय निकट आ गया था। एक दिन मोहन के सामने यमराज जी प्रकट हो गए और वो मोहन से बोले, उठो मोहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा इस मृत्यु लोक में समय पूरा हो गया है। उन्हें देखकर मोहन डर गया। तभी उसी समय उसे महात्मा के वरदान की याद आ गई। वो तुरंत बिस्तर से उठा और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आप पहली बार मेरे घर पधारे हैं। कृपया करके मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अभी अभी मैंने बिस्तर लगाया है। आप उस पर थोड़ी देर बैठे, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। यमराज खुशी खुशी बिस्तर पर बैठ गए। उनके बैठते ही मोहन बोला, हे यमराज, अब आप बिस्तर से उठ नहीं सकते और ना ही मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। यमराज जी चौंक गए और बोले। ये क्या कह रहे हो मोहन? तब मोहन ने महात्मा जी के वरदान की बात बता दी और उनसे कहा, मेरे बिना कहे आप इस बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे और ना ही आप मुझे अपने साथ ले जा पाएंगे। यमराज जी ने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश की, पर वे सच में बिस्तर से उठ नहीं पाए। फिर उन्होंने मोहन से विनती करते हुए कहा, मुझे यहाँ से उठने दो। यदि मैं यहाँ बैठा रह गया तो मेरा काम कौन करेगा? इससे मृत्यु की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं अपने साथ ढेर सारे लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। यह कहकर मोहन ने उस कमरे को बंद कर दिया और यमराज को बंद कमरे में छोड़कर अपने खेत में चला गया और मन ही मन खुश होते हुए बोलने लगा,
अब मैं कभी नहीं मरूंगा। मैंने यमराज को अपने घर में कैद कर लिया है। अब मुझे मृत्यु से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बेफिक्र होकर मोहन अपने खेत में चला गया और वहां जाकर अपने खेत में बैठ गया। तभी वहां एक जंगली सियार आया और खेत में बंधी गाय को काटने लगा। मोहन तुरंत ही एक लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा। मोहन ने सियार पर बहुत डंडे बरसाए, पर सियार नहीं मरा। वो डंडे की चोट खाकर जमीन पर गिरता और अगले क्षण उठ खड़ा होता और गाय को काटने लगता। यह तमाशा बहुत देर तक चलता रहा। सियार को मारते मारते मोहन का डंडा टूट गया था। उसे मरने का डर तो नहीं था, पर उसे सियार के काटने से होने वाली तकलीफ का डर था। ये क्या हो रहा है? इस सियार पर तो मेरे डंडों का असर ही नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये सियार गाय को छोड़कर मुझे काटने दौड़ेगा। मोहन घबराकर घर की ओर भागने लगा। रास्ते में उसने देखा कि जंगल के जानवर गांव में घुस आए हैं और पूरे गांव के लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। बचाओ बचाओ, ये सियार मुझे खा जाएगा, बचाओ बचाओ। मोहन जल्दी से अपने घर में घुस गया। उसे देखकर यमराज ने कहा, मोहन, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपना काम बंद कर दूंगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सृष्टि के लोग अमर नहीं हो सकते हैं। सबको एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। यह संसार का नियम है। यदि मैं किसी के प्राण नहीं लूंगा तो जंगल में जानवरों और शहरों में इंसान की बाढ़ आ जाएगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और मनुष्यों को मारकर मैं उनकी संख्या नियंत्रण में रखता हूं। अब मोहन को यमराज की बात समझ में आ गई थी। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप बिस्तर से उठिए और अपना काम आरंभ कीजिए। अब मोहन को जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ में आ गया था। उसका मृत्यु का डर भी समाप्त हो गया था। तात्पर्य यह है कि जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। यही सृष्टि और प्रकृति का नियम है।